मुच्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? यदि अलौकिक अलौकिक कार्य भी कर दिए हैं तो क्या हो गया है? आकाश में पक्षी के समान उड़ लेता है तो क्या हो गया है? विष को दूध के समान बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक पी लेता है तो क्या हो गया? और जो अग्नि है उसका अग्नि के जो अंगारे हैं उनको खील की तरह खा लिया चबा चबा करके तो क्या हो गया है? और समुद्र को पैरों से पार कर लिया तो क्या हो गया? हाथों से सुमेरु पर्वत को उखाड़ दिया, क्या हो गया? यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया। आत्म साक्षात्कार के बिना इसको पुनः पुनः इस देह की कोठरी में बंद होना पड़ता है और इस संसार में आकर के कारावास भोगना पड़ता है। शरीर में और संसार की जेल में क्या कर रहा है? कारावास भोग रहा है। और जिसको बोध है अपने स्वरूप का, यही जेल उसके लिए क्या बन जाती है? यही जेल उसके लिए खेल बन जाती है, उसके लिए आनंद देने वाली बन जाती है, जो कि क्या बनी हुई है? संसारी के लिए, अज्ञानी के लिए जेल बनी। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न करके क्या करना चाहिए? अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, संपूर्ण प्रयत्न करके। और बाकी सारा यत्न तो व्यक्ति किसमें लगा देता है? शरीर और संसार इसमें लगा देता है। प्राप्त क्या होता है? प्राप्त अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवं साध्यं प्रयत्नतः। संपूर्ण प्रयत्न करके ये शरीर क्या है? अध्रुव है, अनित्य है। अनित्य शरीर के द्वारा नित्य की प्राप्ति करनी चाहिए। शरीर आदि अनित्य है, तो अनित्य शरीर के द्वारा क्या करो? जो नित्य परमात्म तत्व है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। और परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ली तो कुछ किया, अन्यथा कितना ही कुछ किया उसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। तो यही बता रहे हैं। अब फिर बताया था कि अग्नि आदि को बांध दिया तो क्या हो गया? और लोहो की जो वल्ली है, लोहो पिंड है, उसको भी बींध देता है तो भी क्या हो गया? और गड़ा हुआ धन प्राप्त कर लिया है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में।
क्या हो गया? जिस धन को पाने के लिए, पद को पाने के लिए दुनिया अंधी हो करके लगी हुई है, क्या हो गया? कंगाल ही हुआ ना। जिस धन के पीछे दौड़ता दौड़ता क्या हो गया? कंगाल। और धन की आशा छोड़ के क्या हो गया? मालामाल। धन की आशा लेकर के क्या होता जाता है? कंगाल। और धन की आशा छोड़ के, पद की आशा छोड़ के क्या हो जाता है? मालामाल हो जाता है। इसीलिए तो महात्मा लोग क्या होते हैं? महात्मा लोग क्या होते हैं? मालामाल होते हैं ना। सबसे बड़े सेठ होते हैं, महाराज। क्या बोलते हैं? महाराज। क्यों? क्योंकि आशा नहीं, किसी भी तरह की आशा नहीं है, न तो वित्त की, ना पद की, ना प्रशंसा की, किसी भी तरह की आशा नहीं है। इसी कारण से आशा रहित जो महात्मा, वे क्या है? वे ही वास्तव में गुरु है ना। और जैसे ही आशा चित्त में आई तो जगत गुरु वह जगत का दास। जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश। जब तक आशा नहीं है तब तक क्या है? जगत का गुरु है। जब ही आस उपजी है जगत गुरु वह दास। और जैसे ही क्या हुई? आशा उभरी, वैसी जगत उसका गुरु और वो जगत का दास। और आशा ही तो है ना। आशा ही परमं दुःखम, नैराश्यम परमं सुखम, यथा संचिद्य कांतासा, सुखम सुस्वाप पिंगला। क्या बताया? आशा परमं दुःखम और नैराश्यम परमं सुखम। तो अज्ञानी संसारी के चित्त में क्या रहती है? आशा। इसी कारण से क्या रहते हैं? दुखी। और जो निराशा में चले गए, आशा रहित हो गए। निराशा का मतलब वैसे निराश नहीं, निराशा का मतलब क्या है? आशाओं का स्वयं है जी, किसी से उम्मीद न रखना। हाँ, आशाओं का स्वयं अपने विवेक से परित्याग किया। क्या किया है? अपने विवेक से परित्याग किया है। तो ऐसे जो है वो क्या है? परमं सुखम, परम सुख में प्रतिष्ठित। इसलिए क्या करना चाहिए? आशा होगा। ये सब आशा ही तो है कि इनके द्वारा क्या होंगे? मुझे विशिष्ट मानेंगे, मैं विशिष्ट हो जाऊं। सब विशिष्ट होना चाहते हैं, और विशिष्ट होना ही तो जीवपना है। सामान्य हो जाना ये क्या है? ब्रह्मपना है। और विशिष्टता जितनी आती जाएगी उतना ही क्या होता जा रहा है? वो सीमित होता जाता है। अब जैसे एक नागरिक है, आप सामान्य प्रजा है, कहीं भी आ जा सकते हैं। और यदि आप प्रधानमंत्री हो तो कहीं भी आ जा सकते हो क्या? बिल्कुल निर्भय हो करके हैं। उसके लिए क्या होगा? पहले से ही बहुत तरह की सुरक्षा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो विशिष्ट होने में तो दुख है, लेकिन सब क्या होना चाहते हैं? विशिष्ट माने सीमित होता गया। बाउंड्रियों के अंदर क्या होता जा रहा है? कैद होता जा रहा है। अब ये क्या है? बाउंड्री तोड़ दिए, सामान्य हो गया। ब्रह्म जो है वो बाउंड्री रहित है। ब्रह्म जो है वो असीमित है, और जीव क्या है? वो सीमित है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कहते ही व्यापक को है, जो पूर्ण है वो। और जीव कहते हैं कि इसको अपूर्ण को है, जो अधूरा है उसको। तो विशिष्टता अपनाने से और क्या हो गया? अब जैसे शरीर में बंध गए हैं,
ऐसे बनते चले गए, धन में बन गए, मकान में बन गए, तो विशिष्ट होते जा रहे। और सारी विशिष्टताएं क्या कर दी? होली जला दी। सारे विशेष पने की होली जला दी। अविद्या विशिष्ट चेतन ही तो जीव है ना, और अविद्या रहित जो है वो क्या है? वो ब्रह्म है। विशिष्ट अविद्या विशिष्ट चेतन क्या है? जीव। और अविद्या उपाधि रहित जो है वो क्या है? वो ब्रह्म है। तो उपाधियां जीवन में आनी चाहिए, उपाधि छोड़नी है। उपाधि नहीं है, उपधा है। उपधा, उपधा कहते हैं तृष्णा। उपधा किसको बोलते हैं? और तृष्णा क्या है? तृष्णा तो दुख का कारण है ना। तो ये सारी जो उपाधि है ये सीमित करती है, ये बांधती है। क्या करती है? बांधती है। समझ आया? हाँ, तो इसलिए क्या कर दिया है? समस्त उपाधि विवर्जित है ब्रह्म, निर्विशेष, निरुपाधिक, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म क्या है? निर्दोष है, सम है। सम माने सब में समान रूप से, सामान्य रूप से, सब में। अच्छा, दर्शन दे दी। आप तो दर्शन काफी दे ना। हाँ जी, तो क्या बताया है? ब्रह्म जो है वो सम है, मतलब कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं, समरूप से सब जगह विराजमान है, समरूप से, निर्दोष है। तो ऐसे व्यापक ब्रह्म रूपता अपनी जाने तो क्या हो गया? ये मुक्त हो गया, ये मुक्त हो गया। तो अब आप देख लीजिए, हैं? सारी चीजें बताई हुई है ना। जेल चाहिए आपकी मर्जी, खेल चाहिए आपकी मर्जी, और खेल को भी समेटना हो, मोक्ष चाहिए आपकी मर्जी। क्या बताया? जेल कौन बनाता है? आप। खेल कौन बनाता है? आप। और इस खेल को समेट करके अकेला रह जाता है कौन? वो भी आप। बाकी किसी ईश्वर के पीछे लाठी लेके, ईश्वर के उपासना से, ध्यान से तो क्या होगा? चित्त के जो पाप है और चंचलता है वो दूर होगी। क्या होगा? बाकी तो ये सब कुछ क्या है? इसको जेल भी स्वयं बनाया है, इसको खेल भी ज्ञान से स्वयं बना लेता है, और फिर इस खेल को समेट करके आप ही रह जाता है। और फिर अकेले फिर मन न लगे तो फिर खेल कर लो, फिर क्या कर लो। पर मन फिर रहता नहीं है, तो मन न लगने वाली बात ही नहीं है। मन रहता ही नहीं है। जब खेल को समेट लिया तो ये जो आपका मन है ना, वृत्ति, ये ब्रह्म में विलय हो गई है, तो अद्वैत रह गया, अद्वितीय रह गया। चलो तो आगे देखो, यहीं पर 12वां श्लोक है ना। भूपेन्द्रत्वं प्राप्तमूर्व्यां ततः किं देवेन्द्रत्वं संभृतं वा ततः किं मुनीन्द्रत्वं चोपलब्धं ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत्।
भूपेन्द्रत्वं प्राप्तं पूर्व्यां ततः किं देवेन्द्रत्वं संभृतं वा ततः किं मुनीन्द्रत्वं चोपलब्धं ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतः अभूत्। भूपेन्द्रत्वं प्राप्तमुर्व्यां ततः किं, क्या हो गया? यदि संपूर्ण पृथ्वी मंडल के आप अधिपति हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया? जरा नहीं आएगी, व्याधि नहीं आएगी, मरण नहीं होगा, वियोग नहीं होंगे, भय चिंता क्लेश उत्पाद विद्रोह ऊंचता नीचता नहीं होगी, नहीं होगी। क्या हो गया? संपूर्ण पृथ्वी मंडल के अधिपति राजाधिराज, क्या हो गया? क्या हो गया? एक बार वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए और अचानक से हंसने लगे। क्या हुआ? हंसने लगे। राम जी बैठे हुए थे, कहने लगे गुरु जी क्या हुआ? वशिष्ठ जी कहने कुछ नहीं, कोई बात। कहने गुरु जी कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, अकारण तो आप हंसे नहीं, क्या है? क्या बात, क्यों आप हंसे? तो वशिष्ठ जी कहने लगे देख रहे हो ना, ये 3 चीटे देख रहे हो ना, ये 3 बार इंद्र रह चुका है। जो एक चावल के दाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ये 3 बार इंद्र रह चुका है, ये 1 बार इंद्र रह चुका है। और क्या कर रहे हैं? एक चावल के दाने की खींचातानी में लगे हुए। क्या हो गया? बताई था, इंद्रोपिरंकवत भाति। जो आत्मनिष्ठ है उसके सामने तो इंद्र क्या है? भिखारी है। का कथा नृप कीट कहा, ये जो राजा महाराजा रूपी कीड़े हैं, इनकी तो बात ही, राजा महाराजा तो क्या है? कीड़े। किसके लिए, किसके सामने? जो तत्ववेत्ता, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके सामने तो ये सब क्या है? कीड़े मकोड़े। क्या हो गया? यदि पृथ्वी मंडल के अधिपति हो गए, कुछ नहीं हुआ, और अपनी आत्मा को जान लिया तो निर्भय अभय पद में प्रतिष्ठित हो गया, परमानंद पद में प्रतिष्ठित। देखो कितनी महिमा है इसकी, इस ज्ञान की, और इस ज्ञान का चिंतन करने वाले और इस ज्ञान को सर्वसाधारण के लिए प्रकट कर देने वाले उन महात्माओं की क्या महिमा है। सारी महिमा किसकी है? ज्ञान की। और इस ज्ञान को मथ करके, संपूर्ण जगत को मथ करके, ब्रह्मांड को मथ करके जिन्होंने क्या निकाला? ये ज्ञान रूपी मक्खन निकाला है। ऐसे जो महात्मा, अन्यथा इस संसार से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। इस संसार से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। कितने ही कर्म करो, कितने उपासना करो, तीर्थ करो, व्रत कुछ भी करो, इस संसार से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। इस संसार से निकलने का मार्ग कहाँ था? अपने हृदय में ही है।
और अपने हृदय में जो सिमट गया वो निकल गया। लेकिन इस बात को, इस ज्ञान को किसने खोजा? उन संतों ने, उन महात्माओं ने खोजा। तो कितनी महिमा है ना, कितनी महिमा है कि संसार से निकलने का मान। इससे बड़ा कुछ पीड़ा है क्या जीव के लिए? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, संयोग वियोग, पता नहीं क्या क्या, दुख क्लेश चिंता भय अशांति, यही तो है। इससे बड़ा कोई भयानक दुख देने वाला नहीं। तो क्या हो गया जी? यदि राजा हो गए तो क्या हो गया? देवेंद्रत्वं संभृतं वा ततः किम, देवेंद्र बन गया है, देवों का भी राजा, देवताओं का अधिपति जो इंद्र है। यदि इंद्र भी हो गया, क्या हो गया? मरेगा नहीं, पतन नहीं होगा, हैं? मुक्त हो गया, अशांति चिंता से रहित हो गया। हर समय डर लगा रहता है मेरी गद्दी छीनेगा, क्या डर रहता है? हर समय डर रहता है ना। सो अश्वमेध यज्ञ किए या इसने ऐसी इतनी तपस्या की तो मेरा इंद्र पद छीन जाएगा। बता, निरंतर भय में जीना पड़ता है ना, है? और वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होते, वो देवता कहता है कि ये क्यों बढ़ा, इसकी गद्दी आगे क्यों लगी, वो कहता है उसकी गद्दी आगे क्यों लगी। बड़ा वो रहेगा ना, आपस में लाग डांट राग द्वेष बना रहता है। इसलिए क्या हो गया, क्या हो गया? यदि देवेंद्र पद को पा लिया तो भी कुछ नहीं। मुंडीन्द्रत्वं चोपलब्धं ततः किम, सन्यासियों में शिरोमणि है। क्या जी? क्या है? मुंडी। मुंडी कौन? सन्यासी। उसमें भी इंद्रत्वम, समस्त जो संत समाज समुदाय है, सन्यासी समुदाय, उन समस्त सन्यासी समुदाय का क्या है? वो शिरोमणि है, सबका गुरु है। मतलब क्या है? पूरा का पूरा सन्यासी समुदाय जिनमें गुरु भाव रखता है। लेकिन यदि अज्ञान नहीं मिटा तो क्या हो गया? क्या हो गया? समस्त राजा महाराजा जिसके चरणों में आकर शीश झुकाते हैं, जो संपूर्ण सन्यासी समुदाय जिसमें श्रद्धा भाव रखता है, गुरु भाव रखता है, जिसकी पूजा करता है, सम्मान करता है, जिसका यश सब ओर फैला हुआ है, इतनी प्रशंसा और प्रतिष्ठा जिसकी है, क्या हो गया यदि अज्ञान नहीं मिटा तो? क्या हुआ? कुछ हो गया? जीव ही तो है। क्या है? जीव ही तो है। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखी ज्ञान अज्ञान बंधन मोक्ष पीछा नहीं छोड़ने वाले। हाँ, जीव भाव जिसका गलित हो गया, अज्ञान गलित हो गया, ब्रह्म भाव में जो प्रतिष्ठित है उसने सब कुछ पा लिया। तो मुंडी हो गया, मुंडियों का भी शिरोमणि क्या हो जाता है। लेकिन व्यक्ति यही चाहता है ना, विशिष्टता। क्या चाहता है? विशिष्टता चाहते हैं। विशिष्टताओं का जो लोभ है ना, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। तप करता है कि मैं सबसे बड़ा तपस्वी बनूं, सबके सब क्या करें? सब माने, स्वीकार करे कि इनके जैसा तपस्वी ना तो पहले कभी हुआ, ना है, ना होगा। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? मुक्त हो गया। मुक्त हो गया क्या? लेकिन ये जो लोभ है ना, व्यामोह ही पीछा नहीं छोड़ता है। संसार में सत्यत्व बुद्धि बनी है, इसीलिए तो क्या चाहता है? प्रशंसा प्रसिद्धि चाह रहा है। तो सारा का सारा संसार जिसके सामने है वो सुखी हो सकता है क्या? और संसार में जिसकी आस्था नहीं है, संसार शरीर जिसके लिए
स्वप्न के सदृश प्रतीति मात्र है, ऐसा जो महात्मा है वही परमानंद में विराज। और जो संसार को महत्व दिया हुआ है तो वो तो क्लेश ही पाएगा। कोई भी क्या पाएगा? ये संसार में सब चाहता है ना, सब चाहते, सर्वे महत्वम इच्छन्ति, सब चाहते हैं कि हमारी। और पहले तो ऐसे था, पहले तो समाज ऐसा था कि एक पद होता था, उसको चाहने वाले 2-4 होते थे। अब है पद एक और चाहने वाले कितने? करोड़ों। चाहने वाले कितने? उतना ही अधिक संघर्ष है, उतना ही अधिक। अब राजा, जो राजा वो होती थी, राजाओं की पद्धति, तो उनमें लड़ाई होगी परिवार में, तो यही होगी ना, जो भी 5-7-10 भाई होंगे कि हम राजा बन जाए। अब तो कोई भी राजा बन सकता है। तो प्रजा का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी क्या चाहेगा कि मैं ये चुनाव जीतूं, फिर ये जीतूं, फिर ये जीतूं, फिर ये जीतूं, और क्या बन जाऊं? नहीं। तो अब संघर्ष अधिक है। संसार को पद पदार्थ के लिए आज के समय में क्या है? संघर्ष, खींचातानी ज्यादा है ना, रस्साकशी। और पहले लोग संतोष का अवलंबन लेते थे, क्या करते थे? और आज के लोग संतोष का तो अवलंबन पकड़ते ही नहीं। जीवन में आशा, तृष्णा, असंतोष, इसीलिए दुखी रहते हैं। तो समझ आ गया? भूपेंद्र हो गया तो क्या हो गया? देवेंद्र हो गया तो क्या हो गया? मुंडींद्र हो गया तो क्या हो गया? ये न स्वात्मानैव साक्षात्कृतः, जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, नहीं कर लिया गया। मुख्य तो यही है ना, लेकिन इसको तो जीवन का लक्ष्य बनाते ही नहीं। महात्मा लोग भी जीवन का लक्ष्य क्या बनाते हैं? संसार को ही बनाया कि संसार में ही क्या हो? मठ, मंदिर और पद प्रशंसा। कितने लोग हैं जिनके जीवन का लक्ष्य केवल क्या है? परमात्म प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होना क्या चाहिए? जीवन का लक्ष्य केवल क्या होना चाहिए? परमात्म प्राप्ति। लेकिन जीवन के लक्ष्य और बने रहते हैं, और कंगाल मर जाते रोते जीवन पर्यंत रोते रहते, संसार के पीछे दौड़ते रहते, रोते रोते मर जाते। आश्चर्य है ना? ऐसा इसके प्रारब्ध कर्म भोग है, ऐसी बुद्धि मलिन है कि ये विचार ही नहीं पाता कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्म प्राप्ति है, और चीजों में उलझा रहता है। संसारियों की तो छोड़ ही दो, बात किसकी कह रहे हैं हम? साधु साधकों की बात कह रहे हैं। उनका लक्ष्य भी क्या बना रहता है? येन केन रूपेण संसार ही। तो क्या हो गया जी? यदि आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो समझ आ गया? आगे वाला श्लोक देखिए, 13वां श्लोक। मंत्र ही सर्वः स्तंभितो वा ततः किम् बाणैर्लक्ष्यो भेदितो वा ततः किम् कालज्ञानं चापि लब्धं ततः किम् येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत्।
मंत्र ही सर्वः स्तंभितः वा ततः किं बाणैः लक्ष्यः भेदितः वा ततः किं कालज्ञानं च अपि लब्धं ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतः अभूत्। मंत्र ही सर्वः स्तंभितः वा तथा किं, क्या हो गया? मंत्र फूंक करके क्या कर दिया? सबको वहीं का वहीं खड़ा कर दिया, स्तंभित कर दिया, वहीं रोक दिया। हाथ उठाया था मारने के लिए और यों हाथ किया, वहीं का वहीं रह गए। क्या हो गया फिर? करते हैं ना महात्माओं ने, ऐसे ऐसे अनेकों आते हैं, चमत्कारी घटनाएं आती है ना महात्माओं के विषय में। एक महात्मा के मार दिया, कहते उसका हाथ ही सूख गया। ऐसे अनेकों आती। क्या हो गया? मंत्रों से सब कुछ रोक दिया। सूरज चांद की जो गति है, पृथ्वी की जो गति है, वो सब रोक दिया। वायु की गति उसको भी रोक दिया। क्या हो गया फिर? अलग से सृष्टि का निर्माण कर दिया तो भी क्या हो गया? क्या हो? अब आप ये देखो, संसारी क्या किया रहता है? संसार को महत्व दिया रहता है ना। और यहाँ पर तो संसार की भी पराकाष्ठा बता रहे कि वो भी कर लिया तो भी कुछ नहीं। और संसारियों के तो लक्ष्य क्या है? वो छोटे छोटे हैं। हमारा क्या हो ना, एक पलाट हो, एक अपना मकान, और हमारा मकान क्या हो, उस नगर में भी हो, उस नगर में भी। और हमारा मकान जो है ना देश में भी हो, और हमारा मकान जो है चंद्रमा पर भी। सुनते हैं ना आजकल। क्या हो गया? तो संसारियों के लक्ष्य तो इतने छोटे छोटे। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी है, भूमंडल का साम्राज्य मिल गया तो भी क्या, स्वर्ग का अधिपति हो गया तो भी क्या, समस्त सारे संसार का गुरु हो गया तो भी क्या, क्या हो गया? और संसारी तो बेचारे छोटी छोटी चीजों में ही लुब्ध रहते हैं ना। ये मिल जाए बस, ये और प्राप्त हो जाए बस, सुखी हो पाएंगे क्या? पराकाष्ठा भी जिनको प्राप्त हो गई है, धन पद आदि की सर्वोच्च शिखर भी जिन्होंने छू लिया, पा लिया, तो भी क्या हो गया? नचिकेता ये तो कहता है, यमराज जी कहते ये ले ले पुत्र पौत्रान वर्णीश्व, जब तक चाहता है उतना लंबा जीवन मांग ले, और भी जो जो यम यम कामा दुर्लभा मृत्युलोके तम तम कामा छंदतम प्रार्थयस्व, जो जो दुर्लभ है ना संसार में, मृत्यु लोक में, वो भी मांग ले, वो भी मैं तुझे दे दूंगा। हाँ जी, वो भी मांग ले, वो भी मैं तुझे दे दूंगा। नचिकेता कहता है क्या है? अपि सर्वम जीवितम अल्पमे, अरबों वर्ष का जीवन मांग लिया, खरबों वर्ष का जीवन मांग लिया, वो भी क्या है? वो भी अल्पी। एक न एक दिन तो उसकी भी सीमा है ना, वो भी समाप्त तो होगा ही। और ब्रह्म क्या है? देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। देश काल वस्तु जहाँ है ही नहीं। और ये तो क्या है? सबके सब देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तु के द्वारा सीमित किए हुए। क्या हो गया? सब कुछ भी आप दे दोगे तभी सबका सब
अल्प ही है, सीमित ही है, नाशवान ही है। क्या हो जाएगा? फिर भी मृत्यु से छुटकारा तो नहीं हुआ। तो क्या हो गया? यदि सर्वोच्च शिखर भी पा लिया तो ऐसा जीवन प्राप्त कर लिया, क्या बोलते? चिरंजीवी। क्या हो गए? क्या हो गया? फिर कुछ हो गया? जितना ज्यादा जिएगा उतना ज्यादा रोएगा। नहीं, अब देख रहा है अपने सामने सामने उत्पाद हो रहे हैं। मान लीजिए लोग लड़ रहे हैं तो आपको देख करके प्रसन्नता होगी या दुख होगा? जो सात्विक मनोवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको क्या होगा? दुख होगा ना, कि लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, कष्ट होगा ना। तो संसार को, संसारियों की दुर्दशा को देख कर क्या होगा? क्लेश ही होगा ना। नहीं तो क्या हो गया? चिरंजीवी बेचारे दुखी हो रहे हैं। अरे घोर कलयुग आ गया भाई, बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, हैं? धर्म कर्म सब त्याग दिया है भाई, हैं? तो क्या होगा? प्रसन्नता होगी। आपके बच्चे बिगड़ जाए, खुशी मिलेगी। तो वैसे ही जो चिरंजीवी है उनके सामने सामने देखेंगे कि संसारी लोग कैसे पाप के मार्ग पर लगे हुए हैं, तो उनको प्रसन्नता होगी। क्या होगा? तो चिरंजीवी होना भी क्या हो गया? फिर संसार में कुछ भी पा लिया तो कुछ नहीं, ये बात बैठा लो तो कम से कम संसार का राग छूट गया। और राग छूट गया फिर मिथ्या बुद्धि अनुभव में आ गया कि स्वप्न के समान है। तो फिर रह गया अद्वितीय, सबका साक्षी, चिन्मात्र आत्मा। यही ज्ञान है, यही विज्ञान है। समझ आया? और बाकी सब तो समझाने के लिए, बाकी वास्तविक बात तो यही है। हाँ जी, तो मंत्रों के द्वारा मंत्र सिद्ध किए, सब कुछ स्तंभित कर दिया तो क्या हो गया? बाण ही लक्ष्य भेदितो वा ततः किम। इसका जो लक्ष्य भेद है वो बड़ा ही सटीक है। लक्ष्य को बिल्कुल एक बार में बिंद डालता है। क्या हो गया? सबसे बड़ा धनुर्धारी है। इस पृथ्वी का, लोक परलोक का सबसे बड़ा क्या है? क्या हो गया? फिर मुक्त हो गए, चिंता भय अशांति मिट गई। क्या हो गया? काल ज्ञानम चापि लब्धम ततः किम। भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाला, भविष्य की भी जानता है। क्या हो गया? क्या होगा? 10 वर्ष बाद क्या होगा? 10,000 साल बाद क्या हो गया? क्या होगा? क्या हो गया? फिर यदि काल का भविष्य का भी ज्ञाता है तो क्या हो गया? अरे वो तो बहुत बड़ा महात्मा है, या तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसको क्या है? तीनों कालों का ज्ञान। फिर क्या हो गया? क्या हो गया जी? समझ आ रही है क्या? हैं? ये बता रहे हैं कि किसी भी रूप में साधक को संसार को पाना लक्ष्य नहीं बनाना। सब सीमित ही तो है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देवी यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। सबका फल सीमित ही है ना। क्या हो गया? फिर भूत भविष्य का क्या था? एक से एक हुए यहाँ पर, एक से एक योद्धा, एक से एक पराक्रमी, एक से एक वैद्य, एक से एक कालज्ञ नहीं हुए? एक से एक हुए, चले गए ना। सब काल के गाल में समा गए। क्या हो गया?
और जिन्होंने अपनी अविनाशिता को जान लिया है वे क्या हो गए हैं? वे इस संसार के स्वप्न से निकल गए, मुक्त हो गए। अब आपकी दृष्टि में तो संसार ही सब कुछ है। क्या है? जैसे सपना कोई देख रहा है और क्या समझता है यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, और इससे जो बाहर है वो है ही नहीं, या इससे जो बाहर है वो सब नाशवान है, मिथ्या है। सपने में जो दृश्य है, संसार है, उसी को सत्य मानता है ना, उसके अतिरिक्त तो कुछ मानता नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी है ना ये संसार। अभी संसार में है तो क्या समझता है कि इसके अलावा तो कुछ, अरे इसके अलावा भी तू है, इसके भाव अभाव का प्रकाशक तू है। और बुद्धि में ऐसी बातें बैठ गई ना, देश काल वस्तु संसार प्राणी पदार्थ, ये बैठ गए, जबकि सब झूठे हैं, सब मिथ्या है, पर यही बैठे हैं ना। इसलिए भगवान भी कैसा, ऐसा ही लोक परलोक है और ऐसा ही भगवान है। जैसे हम है ना, वो सुंदर थोड़ा ज्यादा है, जवान है कोई बूढ़ा नहीं होता। भगवान क्या है? बूढ़ा नहीं होता, वो सुंदर बहुत है, नहीं वो सुंदर है। और क्या क्या वो बताओ? मोर मुकुट है, चक्रधारी गदाधारी, तो अपने जैसा ही बनाया है ना। जैसा लोक पर वैसे ही परलोक, जैसा स्वयं वैसा ही भगवान। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये तो सारा का सारा मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाश्य है वो सब का सब मिथ्या है, झूठा है नहीं, सपना है। पर ये स्वीकार करने की बुद्धि सामर्थ्य कहाँ पाती है? ये स्वीकार कर, हाँ खूब विचार किया, खूब चिंतन किया, खूब इसमें उतर गया हो वास्तविकता में, तब पता लगता है तो बिना हुए ही दिख रहा है, जैसे सपना दिख जाता है, बिना हुए ही भास रहा है। हैं? समझ आ रही है बात? बस समझ आ गई तो फिर बस हो गया काम, बिना हुए ही भास रहा। क्यों? इसकी आसक्ति किए हुए है कि मेरा घर बार, मेरा परिवार, मैं शरीर, ये सब नाशवान, सब मिथ्या प्रतीति मात्र। तो क्या हो गया जी? भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता भी हो गए। क्या हो गया? ये न स्वात्मा नैव साक्षात्कृतः अभूत, जिसके द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लिया गया तो क्या हो गया? समझ आ रही है भाषा? संसारियों वाली भाषा समझ में आती है, ये वाली भाषा समझ में आ रही है? उसी भाषा को पढ़ा सीखा। कौन सी भाषा सीखी? कौन सी भाषा पढ़ी? है ना? 23 घंटे कौन सी भाषा पढ़ते हो? कौन सी भाषा सीखते हो? 1 घंटा सीखने आ जाते हो मेरे से। ये वाली क्या जी? अपने वाली भाषा सिखाओ, अपने वाली लैंग्वेज। जबकि लैंग्वेज कौन सी सीखते हैं? 24 घंटे कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो आप? हैं? लेना देना, खाना पीना, आना जाना, चलना फिरना, देखना भालना, सुनना, करना धरना, लड़ना झगड़ना, मोह ममता लोभ, कौन सी भाषा चलती है? कौन सी भाषा? वो भाषा तो उसका अभ्यास है ना, उस भाषा में दिमाग लगाना पड़ता है। और ये भाषा कि जी बड़ी क्लिष्ट भाषा है। क्या भाषा है? यही भाषा है कि ये सब मिथ्या है, बिना हुए ही भास रहा है। और ये शरीर जिसकी तू अहमता ममता किया हुआ है, ये भी क्या है?
ये भी एक सपने का मिला हुआ पिंजड़ा है और कुछ भी नहीं है। और तू अविनाशी आत्मन है, सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी है, सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है। ये भाषा कि कोशिश कर रहे सीखने की, धीरे 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 भाई कोशिश करोगे पूरी तो सीख जाओगे। अब कुछ दिन कोशिश की फिर छोड़ दी, फिर थोड़ी सी कोशिश की फिर छोड़ दी, तो फिर ये वाली भाषा नहीं सीख पाओगे। कितने साल से पढ़ रहे हो? कहीं 40 साल से। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि पढ़ते और पढ़ ही देते, ऐसे लगे और 6 महीने में पढ़ पुढ़ा करके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ रहे, कितने साल हो गए, क्या 17 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब तक वो अलिफ बे पे क्या है अब तक वो भी नहीं आया। क्यों जी शेठ जी? क्या बोलते? का से कक्का, खा से खग्गा, कैसे है वो? कक्का खग्गा घग्गा, गग्गा घग्गा, पप्पा फप्पा बब्बा मम्मा, ऐसे है, ऐसे पढ़ाते थे ना शायद पंजाबी में। हाँ जी, गुरुमुखी, गुरुमुखी में पढ़ी नहीं क्या आपने? क्यों बोलते क्यों नहीं रहे? हाँ वही कक्का खग्गा गग्गा ऐसे। तो ऐसा करते कि कितने साल हो गए भाषा सीखते सीखते। अब ये सीखनी हो तो भाई सीख डालो। कौन सी भाषा? इतनी सी तो भाषा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव। सीख डालो भाषा, और क्या लगना है इसमें। और फिर भाषा सीख के फिर हो गए ज्ञानी, फिर ज्ञानी होके हो गया ज्ञान रहित, अंधेरे रहित, निर्भय और निश्चिंत। ठीक है, फिर ब्रह्म हो करके विराजमान रहो। मैं क्या हूँ? मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। समझ आया? हाँ, तो ये वाली भाषा सीखो। आगे बताऊं? आगे वाला भी देखो। कामांतकः खंडितो वा ततः किम, कोपावेशः कुंठितो वा ततः किम, लोभाश्लेषो वर्जितो वा ततः किम, येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत्। कामांतकः खंडितः वा ततः किम, कोपावेशः कुंठितः वा ततः किम, आश्लेषः वर्जितः वा ततः किम, येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतः अभूत्। कामांतकः खंडितः वा ततः। क्या हो गया? जो दुर्जयी काम है उस काम को भी जीत लिया, खंडित कर दिया, तो क्या हो गया? क्या हो? जो काम, जिस काम को जीतना क्या है, वो अत्यंत दुर्जयी है। भगवान शंकर के सामने अपनी सेना के सहित काम क्या है? प्रकट हुआ। और भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, उनके चित्त में भी क्या कर दिया? विक्षेप कर दिया। और जब उससे विक्षुब्ध हुआ चित्त, शंकर जी ने क्रोध में करके देखा तो क्या हो गया? काम भस्म हो गया। तो कह रहे हैं ऐसा जो दुर्जयी काम है उसको भी जीत लिया, क्या हो गया? यदि आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो क्या हो गया? कोपावेशः कुंठिता वा तथा किम। क्रोध का जो आवेग है उसको भी कुंठित कर दिया, क्या हो गया? फिर क्रोध नहीं आता जी।
क्या इसको कभी क्रोध नहीं, क्रोध को जीत, काम जयी है और क्या है क्रोध जयी है। काम और क्रोध को भी जीत लिया है। कहते क्या हो गया? काम क्रोध लोभ इसलिए जीतने चाहिए जिससे कि क्या कर सके, आत्मचिंतन कर सके। अन्यथा काम तो काम के चिंतन में लगे रहेगा, कामी जो होगा वो किस में लगा रहेगा, क्रोधी जो है वो निरंतर राग द्वेष इनमें लगा रहेगा, मंडली संगठन आदि बनाने में। और लोभी व्यक्ति निरंतर क्या लगा रहेगा, 99 की तृष्णा में लगा रहेगा। तो वो क्या है, आत्मचिंतन कर पाएगा? कर पाएगा क्या? वो तो उनमें ही बहिर्मुख बना रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि काम का, क्रोध का, लोभ का इसलिए परित्याग करने चाहिए कि इनके कारण से मन इंद्रिया बहिर्मुख बनी रहती है और आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा तो अज्ञान दूर नहीं होगा, आत्म अनुभूति नहीं कर। और दूसरा ये क्या है, नरक के द्वार है, क्योंकि इनकी तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा का अंत है क्या? नरक के द्वार है। काम क्रोध लोभ मोह की पूर्ति के लिए व्यक्ति अधर्म अनाचार कोई हिंसा किसी भी मार्ग पर जा सकता है ना, तो क्या हो गया फिर, नरक में ही जाएगा ना। अपनी जो कामना आदि की पूर्ति के लिए क्या करेगा, उचित अनुचित का विचार करेगा, धर्म अधर्म का विचार करेगा और निरंतर इसमें ही लगा रहेगा। दूसरों को पीड़ा देगा, दूसरों की हिंसा करेगा, सब तरह की तिकड़मबाजी करेगा। तो इस कारण से ये काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है, निरंतर चिंता अशांति को देने वाले हैं और परमात्म चिंतन से विमुख करने वाले हैं। इसीलिए जो विवेकी है वो इनका परित्याग कर दिया। समझ आए? तो किस लिए? लेकिन ये कि मैंने काम को जीत लिया और आत्म साक्षात्कार किया नहीं तो क्या लाभ? कामांतकः खंडितो वा ततः किम, क्या हो गया जी? बहुत से लोग हैं काम क्रोध लोभ आदि को जीत लिया लेकिन फिर भी क्या चाहते, संसार को ही चाह रहे हैं। संसार में हमारी क्या हो, बड़ा तपस्वी है, बड़ा संयमी है, लोभ लालच छूता नहीं, लेकिन क्या चाहता है, हमारा यश, संसार में हमारी सब और प्रसिद्धि और प्रशंसा हो। ऐसा हमारा, ऐसा कि तपस्वी न तो कोई हुआ और न आगे कभी हो नहीं। तो फिर क्या हो गया? संसार को ही चाह रहा है ना, किस लिए? जबकि क्या कहा है, कहा तो यही है क्या करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार यदि नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कोपावेशः कुंठितो वा ततः किम, कोप क्रोध का जो आवेश है उसको भी कुंठित कर दिया, गुस्सा आता ही नहीं, गुस्सा आता ही नहीं। क्या हो गया फिर? लोभाश्लेषः वर्जितो वा ततः किम, लोभ के स्पर्श से रहित है। लोभ जिसको, लोभ होते हैं ना, धन आदि का लोभ, कैसा लोभ होता है? लोभ 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 उलझा रहता है। मनुष्यों के लिए तो यही कहा है ना, मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, लोभी होता है। मनुष्य का क्या होता है? लेकिन ऐसा है कि लोभ जिसको
छू भी नहीं पाता है। क्या हो गया फिर? ये न स्वात्मा नैव साक्षात्कृतः अभूत, जिसके द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लिया गया, क्या हो गया? क्या बात समझ में आ रही है? कि संसार में, लोक में, परलोक में कुछ भी कर लिया, कुछ भी प्राप्त कर लिया, बड़े से बड़ा पद भी प्राप्त कर लिया, तो सबका सब है तो अनित्य ही, नश्वर ही, परिवर्तनशील ही, सीमित ही। क्या हो गया फिर? नाल पे सुखामस्ति, सबका सब अल्प है ना, और अल्प में सुख। यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है, जो व्यापक है, जो पूर्ण है, उसमें ही सुख है। तद विजिज्ञासस्व इति, नारद जी को ये उपदेश दिया है सनकादिक महर्षियों ने। क्या उपदेश दिया है? अल्प में सुख नहीं है, जो पूर्ण है उसमें ही सुख है, और जो पूर्ण है वो अपनी आत्मा है, बाकी सब अपूर्ण है, अल्प है। तद विजिज्ञासस्व, इसलिए अपनी आत्मा को जानो। शास्त्रों का तो ज्ञाता है, शास्त्रों का पंडित है, लेकिन शास्त्र जिसको जाना रहे, इसको जाना रहे, उसको जानता नहीं। शास्त्रों का ज्ञाता है, बड़ा पंडित है, उसी का ही अहंकार लिए हुए। अरे शास्त्र किसको जाना रहे हैं, किसके लिए शास्त्रों का निर्माण हुआ है, इन सब बातों का विचार करता नहीं, और बस शास्त्रों के शब्दों के खाल उतारने में ही लगा रहता है। शब्दों की चमड़ी उधेड़ने में ही लगा रहता है। क्या हो गया फिर? बहुत बड़ा व्याकरणज्ञ हो गया, न्याय मीमांसा योग आदि का भी ज्ञाता हो गया, तो क्या हो गया? आत्म साक्षात्कार तो नहीं किया है ना, तो सब व्यर्थ है। लोक परलोक में कुछ भी पा लेना सब सीमित है, अल्प है और व्यर्थ। इसलिए किसको पाना चाहिए? तो पढ़ दो ना ये भाषा है। किसी गफलत में पड़े हुए हैं, सो रखे हैं, निरंतर चिंतन करो, सारा का सारा दृश्य प्रपंच असार है और वास्तव में स्वप्न ही है, प्रतीति मात्र है, और मैं साक्षी चिन्ह मात्र। इतनी सी बात है? इतनी सी बात पढ़ ली जिसने, उसने सब कुछ पढ़ लिया, और ये बात जिसने नहीं पढ़ी, सब कुछ पढ़ के भी अनपढ़ ही रह गए। सब कुछ पढ़ के भी, और ये बात जो पढ़ ली, क्या बात पढ़ ली? संसार मिथ्या है और मैं सबका साक्षी चिन्ह मात्र आत्मा हूँ। ये बात जिसने पढ़ ली है वो मुक्त हो गया, वो ब्रह्म रूप हो गया। ये बात पढ़ लीजिए, बाकी तो कुछ भी कर लीजिए। कामदेव को भी क्या कर दिया? भस्म कर दिया। क्रोध भी नहीं आता है कभी, लोभ छुआ ही नहीं लोभ ने कभी जिसको। लेकिन क्या हो गया? आत्म साक्षात्कार यदि नहीं किया, और आत्म साक्षात्कार कर लिया, कहते हैं ना महात्मा, अपने से जिसने मुलाकात कर ली
दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने स्वरूप का बोध जिसको हो गया वही वास्तव में धन्य, वही कृतकृत्य है। वह क्या है? वह ब्रह्म रूप, वही मुक्त है, और बाकी सब तो बंधन में पड़े। समझ गए? तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी जो है हम लोग कल देखेंगे।